आंसर तो 2 बार बोलोगे आप लोग, है ना? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव, जलचर जीव का मतलब होता है जो पानी में रहता है, कौन सा है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1945। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पृथ्वी में बहुत सारे महासागर हैं, आपको पता है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? एवरेस्ट। सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? एवरेस्ट। चोटी मतलब पहाड़ की सबसे ऊंची भाग, उसको शिखर को चोटी बोलते। शिखर को चोटी बोलते हैं नहीं, पंडित लोग शिखर रखते हैं ना, शिखर को चोटी कहते हैं। और पहाड़ का शिखर होता है सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, सबसे ज्यादा डेजर्ट, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गंगा नदी किस सागर में मिलती है? अक्सर आप लोग सुनते हो कि बंगाल की खाड़ी में दबाव आने के कारण मौसम खराब हुआ है ना? तो गंगा नदी जब सागर में जाके मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में, लिखना मत, किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। उसके बाद विज्ञान से जुड़े, अब हम विज्ञान से जुड़े कुछ रोचक प्रश्न बता रहे हैं आपको। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। आप यदि इजी में बोलना चाहो तो थॉमस एडिसन भी बोल सकते। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन हमेशा आता है प्रश्न में। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। बिजली की खोज किसने की थी? बिजली एक बहुत बड़ा, बिजली की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। पेड़ पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं?
हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो फिर तो पूरा पृथ्वी, पूरा संसार कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, सूर्य की किरणों से नहीं बोलते, प्रकाश संश्लेषण। मानव की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? जांघ की हड्डी, फ्यूमर। जांघ की हड्डी, फ्यूमर। रीढ़ की हड्डी लंबी जरूर दिखती है लेकिन उसमें गैप होते हैं। अब इतिहास और संस्कृति के कुछ सवाल, ठीक है। लाल किला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लाल किला में क्या होता है? कितने तारीख को? 15 का क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी किसे कहा जाता है? बोलो, सही बोलो। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ना। जन गण मन किसने लिखा था बताओ? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? बापू। बापू या राष्ट्रपिता, दोनों सही है। बापू भी सही है, राष्ट्रपिता भी सही है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? बेटा अक्षरधाम मंदिर 2-3 जगह और पूरे विश्व में भी फैला हुआ है, लेकिन इंडिया में सबसे प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर 2 जगह है। एक गुजरात के अहमदाबाद में है और दूसरा दिल्ली में। गुजरात के अहमदाबाद मंदिर अक्षरधाम में गोलियां चली थी, आतंकवादी हमला हुआ। आज भी वहाँ गोली के निशान है, तो गोली के निशान पर चक्कोर घेरे में। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा केव एक ऐसा केव है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी तक आपकी जानकारी में मकान कैसे बनता है? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर बनता है, लेकिन अजंता एलोरा की गुफाएं ऊपर से नीचे बनती है, क्योंकि चट्टानों को काटा गया। तो नीचे से कहीं काटना शुरू करते तो ऊपर का चट्टान गिर जाता है, तो ऊपर से उन लोग काट काट के नीचे की ओर बनाए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सबके सब बता सकते। उड़ीसा, कोणार्क। उड़ीसा, कोणार्क। जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, मैं आप लोग को सूर्य मंदिर की बहुत रोचक कहानी याद बताऊंगी, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? चलो, पंजाब, अमृतसर में है ना स्वर्ण मंदिर, सिख लोग का है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है और हिंदू में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी है ना, उसके आसपास जो लोग बसे थे, जो राज्य बसे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इतना आपको समझ में आ गया? कुछ याद हो रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन? राकेश शर्मा। कैसे याद करोगे नाम को? किसी न किसी के रिश्तेदार में राकेश करके होंगे। तो अंतरिक्ष में पहले जाने वाले यात्री कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। नोबेल पुरस्कार एक बड़ा पुरस्कार है जिसको पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी थी? क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। भारत में रेल चलने की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले रेल भारत में कब चली? 1853। 1853। डाक टिकट पर छपने वाले पहले भारतीय कौन थे? डाक टिकट में फोटो छपता है, उसमें सबसे पहले भारतीय महात्मा गांधी। सबसे पहले भारत में महात्मा गांधी का डाक टिकट पे फोटो। ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं उस दिन बताइए? 4 साल। फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी। कौन सा ग्रह
है, लाल ग्रह कहलाता है, मंगल। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे देश कौन है? रूस। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? कंप्यूटर में वायरस आने होते हैं। पहला वायरस था क्रीपर वायरस। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो इस तरह से हमने आपको 50 सामान्य विज्ञान के रोचक तथ्य बताए, सवाल बताए। आप सभी को इसे ध्यान में रखना है, ठीक है?